नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चे, इसमें बता रहे हैं कि इसमें एक 10 kg का पार्टिकल है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, समझना। 10 kg का पार्टिकल है, 10 kg, और ये इनिशियल वेलोसिटी u 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से कुछ डिस्टेंस चलने के बाद पार्टिकल में, ये पहले यू जाते जाते कहीं जीरो हुआ होगा, फिर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो जीरो होने के बाद जहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हुई होगी, उसके बाद इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना शुरू किया होगा, और एक सर्टेन पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड। ऐसा करने में इस फोर्स को टाइम लगता है 2 सेकेंड। तो पूछते हैं एक्सीलरेशन बताइए। तो बेटा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वैक्टर फॉर्म लोगे v u a। v, हमारा v देखो ये v हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में, इधर के लिए हम प्लस साइन लेंगे और इधर के लिए हम माइनस साइन लेंगे, निगेटिव। तो हमारा v जो है वो निगेटिव -12 होगा, u जो है वो +10 होगा। ए को रहने दो, हमें नहीं मालूम वो प्लस है कि माइनस, हालांकि माइनस आएगा, तुम देख रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ए और टी के जगह पे 2, तो हमारा 2a इक्वल टू हो गया -12 और ये -10, दैट मीन्स -22। तो ए इक्वल टू हो गया -22/2, दैट मीन्स -11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चे, कैसे है बच्चों? नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 फोर्सेस हैं F1, F2, F3। F1 और F2 की वैल्यू गिवन है। F1 है 2i 3j माइनस के, F2 है i माइनस 3j प्लस 4k, और ये तीनों पार्टिकल पे लग रहे हैं। F3 अननोन है, वही हमें फाइंड आउट करना है। कह रहे हैं बच्चे कि F3 की वैल्यू निकालिए, और वो वैल्यू इतनी इस मैनर में होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टेशनरी और इक्विलिब्रियम, मतलब ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो हो। तो ऑब्वियस है बच्चे कि जो F1 प्लस F2 आएगा, उसके इक्वल एंड अपोजिट F3 अगर हम लगा दें तो हमारा काम हो जाए, इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ F1 F2 निकालो तो 2i और i ये हो गया 3i, -3j प्लस 3j कट हो जाएगा तो j चला गया, प्लस 4k माइनस के, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा +4 में -1 गया तो +3k है ना बेटा। ये F3 होना चाहिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में तो इतना होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब हमारा F3 होना चाहिए निगेटिव साइन के साथ। अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझता तो ये समझो, F1 प्लस F2 प्लस F3 नेट फोर्स जीरो होना चाहिए हमारा। तो F3 इक्वल टू हमारा होना चाहिए -F1 प्लस F2, निगेटिव ऑफ F1। इसलिए जो F1 प्लस F2 आया उसमें हमने माइनस साइन लगा लिया। ओके, आई होप कि बच्चे ये आपको समझ में आया होगा। देखो बच्चे, नेक्स्ट एग्जाम्पल में फोर्स न्यूटन यूनिट और टाइम सेकेंड SI यूनिट का एक ग्राफ दे रखा है, और वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम फाइंड कीजिए। चेंज इन मोमेंटम अप टू 8 सेकेंड, मतलब यहाँ तक। तो देखो बेटा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से तुम जानते हो फोर्स इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट मीन्स dp/dt। तो यहाँ से dp लिखोगे तो हो जाएगा f/dt, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो dp इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f/dt। तो dp का मतलब हो गया डेल्टा p, मतलब dp का मतलब इंटीग्रेट करोगे तो dp ही आ जाएगा, है ना। और इंटीग्रेशन का मतलब आपको मैंने कई बार बताया है, एरिया अंडर कर्व होता है, एरिया अंडर ग्राफ। तो बच्चे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। आपको ये सिखा रखा है मैंने कि टाइम एक्सिस के ऊपर वाले को प्लस एरिया लेते हैं, प्लस एरिया, और ये एक्सिस के नीचे निगेटिव एरिया। तो सबका एरिया निकालो। ये एक ट्राइंगल है, एरिया कैलकुलेट करोगे
तो ट्राइंगल का हाफ, बेस की जगह पे 0 से 2 तो 2, और हाइट की जगह पे यहाँ से यहाँ तक 6, प्लस ये छोटा वाला रेक्टेंगल तो इसका L इंटू बी, एल की जगह पे 2 और बी की जगह पे -3, तो 2 इंटू -3 निगेटिव आ गया। और ये रेक्टेंगल 4 से 8 तो 4 हो गया इसका लेंथ, और विड्थ हो गई 3, तो 4 इंटू 3 पॉजिटिव। तो ये 2 से 2 कट हो गया, 6 माइनस 6 प्लस 12, दैट मीन्स 12। तो इसका आंसर हमारा 12 विथ यूनिट न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। इस एग्जाम्पल में बच्चे एक 4 kg का मास एक पुली से 6 kg के मास से इस तरह से हैंग है, और ये यहाँ बॉटम में आके फिक्स्ड है। इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, हमें टेंशन T1 फाइंड आउट करना है। और बच्चों तुम जानते हो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम से। तो 4 kg के लिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ऊपर हमने लिया T2, डाउनवर्ड लिया हमने T1, और डाउनवर्ड ही हमें लेना पड़ेगा 4G। ओके, पुली का बनाओगे तो पुली इधर हो जाएगा T2, इधर हो जाएगा तुम्हारा T2, और ऊपर में वो बैलेंस है 2T2। 6 kg का पार्टिकल का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे 6 kg का, तो हमारा बनेगा डाउनवर्ड 6G और यहाँ पे T2। बेटा यहाँ पे ये सारा सिस्टम स्टेशनरी है, इसलिए 6 kg बैलेंस होने की वजह से देखो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होगा, तो T2 इक्वल टू 6G पहला इक्वेशन। और जब हम 4 kg के लिए लिखेंगे तो ऊपर की तरफ T2 है और डाउनवर्ड T1 एंड 4G। बैलेंस होने के लिए आपको लिखना पड़ेगा T2 इक्वल टू T1 प्लस 4G, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में T1 की वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा 6G T1 प्लस 4G। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो T1 इक्वल टू 6G माइनस 4G इक्वल टू 2G, बोले तो 20 न्यूटन। बच्चे यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है फोर्स और टाइम का। पार्टिकल पे 0 से लेकर के 5 सेकेंड तक 20 न्यूटन लगता है, और 5 से लेकर 10 सेकेंड तक ग्राफ में दिया हुआ है 10 न्यूटन लगता है। पार्टिकल का मास दे रखा है कि वो 2 kg है, तो पूछते हैं वेलोसिटी आफ्टर t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो बच्चे हम क्या यूज़ करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस AT। इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है 0, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे v इक्वल टू यू के जगह पे 0, a अगर a और t के जगह पे 1 मतलब v इक्वल टू a हमारा मिल जाए तो काम हो जाए। आप जानते हो f इक्वल टू ma होता है। एट t इक्वल टू 1 सेकेंड फोर्स की वैल्यू कितनी है 20, मास कितना है 2 kg, एक्सीलरेशन तो एक्सीलरेशन हमारा 20/2 आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड में यहाँ पे v इक्वल टू a की जगह पे 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। ओके बच्चे, देखो बच्चे यहाँ पे एक ब्लॉक दे रखा है जिसका मास है 10 kg, और ये 10 kg का ब्लॉक वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, बट ठीक इसी समय एक अपोजिट फोर्स लग रहा है जो अननोन है, जिसकी वैल्यू निकालनी है। ये फोर्स t इक्वल टू 4 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी इंड्यूस हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो बेटा अगर हम इस डायरेक्शन को प्लस लेंगे क्योंकि ये प्लस x में है, तो इस डायरेक्शन को हम निगेटिव लेंगे क्योंकि ये x डैश में है। ओके, तो हमसे फोर्स पूछा गया है बच्चे, हम यहाँ v इक्वल टू यू प्लस
AT फॉर्मूला यूज करेंगे वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर मतलब विथ डायरेक्शन। तो v फाइनल वेलोसिटी जो है मेरा ये v हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए यहाँ पे मैं लिखूँगा -2। u इनिशियल x के डायरेक्शन में है, पॉजिटिव है, तो यहाँ हम लिखेंगे 10। फोर्स का डायरेक्शन देखो किस डायरेक्शन में है, अपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी, नेगेटिव x एक्सिस में, तो यहाँ आप लिखोगे -a, क्योंकि जिधर फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा, और ये हमारा t की जगह 4 सेकेंड। तो यहाँ से a सॉल्व करोगे बच्चे -4a, तो वो हो जाएगा -12। तो a इक्वल टू हमारा हो गया मैग्नीट्यूड में a से कट हो गया 12/4 3। तो बच्चे यहाँ पे हमारा फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू ma। अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए निगेटिव लेना होगा, मास की जगह 10, ए की जगह 3, तो ये हो गया 30 न्यूटन, -30 न्यूटन। ओके बच्चों।